हाय बच्चों, विजय कुमार टी सेंटर पर आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का जो कि काव्यखंड से पद नामक पाठ है सूरदास का पद्यांश नंबर 5 का हिंदी अनुवाद समझेंगे, हिंदी व्याख्या समझेंगे, उससे जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है फिर उससे समझेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग पद्यांश नंबर 5 का हिंदी व्याख्या समझते हैं और उसका जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा उसको बाद में समझते हैं। सखी रे मुरली लीजे चोर, सखी रे मुरली लीजे चोर मतलब सखियाँ जो हैं या गोपियाँ आपस में एक दूसरे से कह रही हैं कि सखी मुरली लीजिए चोर, हमें मुरली चुरा लेनी चाहिए। किसकी मुरली? श्री कृष्ण की। मतलब इस पद्यांश में अगर देखा जाए तो जो गोपियाँ हैं वो मुरली से ईर्ष्या करती हैं, मुरली से जलती हैं। उसी भाव का वर्णन कवि अर्थात सूरदास जी ने इस पद में किया है। इसलिए वो ईर्ष्यावश क्या कहती हैं, आपस में सलाह बना रही हैं, सखी रे मुरली लीजिए चोर, हे सखी मुरली लीजिए चोर, हम लोगों को मुरली चुरा लेनी चाहिए। तो उससे मतलब आपस में गोपियाँ जुना बना रही हैं कि सखी हमें श्री कृष्ण की मुरली चुरा लेनी चाहिए। जिन गोपाल कीन्हो अपनो बस, कहते हैं कि उस मुरली ने गोपाल अर्थात श्री कृष्ण को कीन्हो अपने बस में कर लिया है, क्योंकि उस बंसी ने मुरली ने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है, अपने वश में कर लिया है। प्रीत सबर की तोड़, और जिसके कारण श्री कृष्ण हम लोगों को भूल गए हैं, अर्थात हम लोगों से अपना प्रीत तोड़ लिया है। वश, जिन गोपाल कीन्हो अपने वश, मतलब जिसने गोपाल को अपने वश में कर लिया, अपने वश में कर लिया है। प्रीत सबन की तोड़, जिसके कारण श्री कृष्ण ने हम लोगों के प्रीत को तोड़ दिया है, अर्थात हम लोगों के प्रेम को भुला दिए हैं। छिन एक घर भीतर निस्बासर धरत न कबहू छोर, छिन मतलब एक पल के लिए, घर भीतर घर के अंदर हो या बाहर हो, निस्बासर रात हो या दिन हो, एक पल के लिए, चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर हो, निस्बासर रात हो या दिन हो, धरत न कबहू छोड़, कभी भी अपने आप से अलग नहीं होने देते हैं या अपने आप से कभी दूर उस बंसी को नहीं करते हैं। कबहू कर कबहू अधरन, कर मतलब होता है हाथ, कर मतलब क्या होता है हाथ। कबहू कर, कभी वो अपने हाथ में बंसी को रखते हैं। कबहू अधरन, कभी वो अपने ओठों पर बंसी को रखते हैं। कट, कट मतलब होता है कमर, कट मतलब क्या होता है कमर। कबहू खोसजूर, कभी कभी वो अपने कमर में लगा लेते हैं, मतलब बंसी को कभी अपने हाथों में रखते हैं, कभी अपने ओठों पर रखते हैं, और कभी कभी वो अपने कट अर्थात कमर में लगा लेते हैं। इस प्रकार कभी भी एक पल के लिए श्री कृष्ण बंसी को अपने आप से दूर नहीं करते हैं। ना जाने कछ मेल मोहिनी राखे आंगन भोर, गोपियाँ आपस में बात करते हैं। ना जाने कहते हम लोगों को पता नहीं है, कछ मेल मोहिनी लगता है कि उस बंसी ने कुछ मेल मोहिनी कर दिया है, अर्थात मोहिनी मंत्र चला दिया है। राखे अंग अंग भोर, जिससे श्री कृष्ण बंसी को अपने अंग अंग में लगाए रखते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधो राखी डोर, सूरदास जी कहते हैं सूरदास जी जो कहते हैं कि गोपियाँ आपस में कहती हैं कि हे सजनी, ऐसा लगता है कि प्रभु के मन को अर्थात श्री कृष्ण के मन को बांधो राग की डोर, बंसी ने प्रेम रूपी धागे में बांध लिया है। एक बार फिर से समझते हैं। सखी रे मूल्य लीजिए चोर, गोपियाँ दूसरी गोपियों से कहती हैं, आपस में बातचीत कर रही हैं कि हे सखी हमें श्री कृष्ण की मूल्य चुरा लेनी चाहिए। जिन गोपाल कीन्हो अपने बस की, तो क्योंकि उस बंसी ने गोपाल तथा श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है, प्रीत सबन की तोड़, जिसके कारण श्री कृष्ण हम लोगों के प्रीत को तोड़ दिया है। छिन एक घर भीतर निस्बासर धरत न कबहू छोर, एक पल के लिए चाहे घर के अंदर हो या बाहर हो, निस्बासर रात हो चाहे दिन हो, धरत न कबहू छोर, कभी भी वो अपने से अलग होने नहीं देते हैं। कबहू कर कबहू अधरन, कभी उसे कर हाथ में रखते हैं, कबहू अधरन कभी ओठों पर रखते हैं। कट कबहू खोसजूर, कभी कभी कमर में उसे लगाकर रखते हैं। ना जाने कुछ मेल मोहिनी, मुझे तो हम लोगों को पता नहीं चलता है, ऐसा लगता है कुछ उसने मेल मोहिनी कर दिया, मोहिनी मंत्र
चला दिया है, राखे अंग अंग भो, जिस कारण वो बंसी को अपने हर एक अंग से लगाए रखते हैं। सूरदास प्रभु को मन सजनी बांधो राग की डोर। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ कहती हैं कि हे सजनी, ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण के मन को उस बंसी ने बांधो राग की डोर, राग मतलब प्रेम, प्रेम रूपी धागे में बांध लिया है। आइए इससे संबंधित जो भी प्रश्न बन रहा है उसे समझते हैं। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। क्या पूछा जा रहा है? प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आपको लिखना पड़ेगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, हिंदी को आप अंडरलाइन कर दीजिएगा और इस सिंगल इंटर कॉमा में। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित काव्यखंड को अंडरलाइन के पद नामक पाठ से लिया गया है या अवतरित है। इसके रचयिता कौन? सूरदास जी हैं। ये आपका संदर्भ हो गया। फिर बोलता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये 2 लाइन जो ऊपर वाली है इसकी रेखांकित अंश होता है, इसकी व्याख्या करने के लिए कहा गया है। तो क्या कहता है? गोपियाँ एक दूसरे से कहती हैं कि हे सखी, किसी की मुरली हमें चुरा लेनी चाहिए। सखी रे मुरली लीजिए चोर। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, गोपियाँ आपस में कहती हैं कि सखी रे, हमें श्री कृष्ण की मुरली चुरा लेनी चाहिए, चुरा लेनी चाहिए, क्योंकि मुरली ने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है। जिन गोपाल कीन्हो अपने बस, क्योंकि उसने गोपाल को अपने बस में कर लिया है। प्रीत सबन की दौड़, जिससे श्री कृष्ण ने हम सबकी प्रीत को तोड़ दिया है, हम सबकी प्रेम को भुला गए हैं। तो इसकी व्याख्या हो गया। गोपिकाएँ क्या योजना बना रही हैं? तो गोपिकाएँ क्या योजना बना रही हैं? गोपिकाएँ योजना बना रही हैं कि हमें श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेनी चाहिए। प्रस्तुत पद में कौन सा अलंकार है? तो प्रस्तुत पद में अंग अंग, 2 बार अंग अंग शब्द आया है। ये अंग 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 में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कट में का और कबहू में का वर्ण की आवृत्ति हुई, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। राग की डोर में रूपक अलंकार है। तो इस प्रकार इस पद्यांश में 3 अलंकार प्रयोग किया गया है। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, रूपक अलंकार और कबहू कट का और का वर्ण की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। उम्मीद है आपको ये पद्यांश का व्याख्या और इससे संबंधित उत्तर समझ में आ गया होगा। अगला व्याख्या अगले पाठ में पढ़ाया जाएगा, अगले भाग में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।